सो हे गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्राइजर्स। तो आज हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 18 में नोबल गैसेस के बारे में बात करेंगे। नोबल गैसेस के सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और उसके फिर रिएक्शन सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग सोचोगे सारे कंपाउंड्स अगर कवर करें तो हेडिंग में यहाँ पे सिर्फ जेनन क्यों लिखा हुआ है, एक्सी यानी जेनन। ये जेनन क्यों लिखा हुआ है? तो जेनन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जेनन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव किसमें? नोबल गैसेस में। सारे नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जेनन ही है। तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड यही बनाता है। तो ये पूरा इसका प्रिपरेशन और रिएक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार सवाल आता है, तो आप लोग इसको पूरे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जेनन के बारे में बात स्टार्ट कैसे हुआ वो पहले देख लेते हैं। जेनन का कंपाउंड सबसे पहले जो फॉर्म किया था वो थे नील बार्टलेट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जेनन के कंपाउंड्स को फॉर्म किया था। इनको ये आइडिया मिला था O2PtF6 के कंपाउंड को देख के इनको ये आइडिया मिला था कि जेनन भी कंपाउंड बना सकता है। तो इसका हेल्प से सबसे पहला जो जेनन का कंपाउंड मिला, फर्स्ट कंपाउंड जेनन का जो है वो बना था XCF प्लस Pt2F11-1। ठीक है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड था जेनन का, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जेनन फ्लोराइड्स कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ कवर करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेनन फ्लोराइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले Xc प्लस F2 यही दोनों लेना होगा कंपाउंड बनाने के लिए। अब जेनन के 3 कंपाउंड बनते हैं, आप लोग पता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों एक साथ कवर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें 2:1 में ले लेते हैं, जेनन 2 और F1 में ले लेते हैं, और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं और 1 atm प्रेशर ले लेते हैं, तो हम लोग को मिलता है XCF2। अगर हम लोग 1:5 में ले लेते हैं और टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm ही रहने दें, तो हम लोग को मिलेगा XCF4। और अगर हम लोग 1:20 में ले लें और टेम्परेचर 600 केल्विन और 60 to 70 atm प्रेशर, तो हम लोग को मिलेगा XCF6। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका ये रेशियो, ये 2:1, ये 1:5, ये 1:20। यानी इस वाले पार्ट में जेनन का पार्ट ज़्यादा यूज़ हुआ है और बाकी सब में F यूज़ किए ज़्यादा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं तीनों। अब ये सब क्या है? ये दीज ऑल आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इनका रिएक्शन देखते हैं मेटल हैलाइड्स के साथ। किसके साथ? मेटल हैलाइड। रिएक्शन विथ मेटल हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल हैलाइड्स में हम लोग NaF ले लेते हैं प्लस XCF2 की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaXCF3। ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं NaF प्लस XCF4, तो बन जाएगा आपको पास NaXCF5। अगर हम लोग ले लेते हैं Na, चलिए एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, RB ले लेते हैं। अगर RBF प्लस XCF6, तो बन जाएगा RBXCF7। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन जो होगा ये ऐसा इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, अब हम लोग नॉन मेटल हैलाइड्स के साथ देख लेते हैं विथ नॉन मेटल हैलाइड्स। ठीक है, नॉन मेटल हैलाइड्स में क्या है? XCF2 प्लस SbF5। Sb नॉन मेटल और उसके हैलाइड फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनाएगा XCF प्लस और SbF6
माइनस, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा ले लें जैसे कि 2XeF2 प्लस SiF4, तो ये बन जाता है XeF का होल ट्वाइस प्लस और SiF6 2 माइनस, ठीक है। अगर हम लोग ले लें XeF6 ले लेते हैं और BF3 के साथ बनाते हैं रिएक्ट करके, तो ये बन जाएगा XeF5 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइप का ये कंपाउंड यहाँ पे बनता है। ये कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो रहा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। और SbF6 देखिए, F6 -6 +1 Sb +5 स्टेज में, यहाँ पे भी +5 स्टेज में देख सकते हैं, तो इसलिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन H2 के साथ कैसा होता है, रिएक्शन विथ H2, तो अगर XeF2 ले लें और प्लस H2 ले लें, तो आपको पता है ये बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ये रिड्यूस होंगे, तो ये XeF2 रिड्यूस होकर क्या बनेगा, ये +2 स्टेज में है, तो +2 के बाद क्या होगा, 0 ही होगा। XeF तो कंपाउंड ही नहीं फॉर्म होता, XeF2 XeF4 XeF6, तो ये बन जाएगा Xe, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये 0 पे था, ये बन जाएगा HF, ठीक है। अब अगर हम लोग XeF2 का ले लिए, अब हम लोग अगर XeF4 ले लेते हैं, XeF4 प्लस H2 सेम Xe प्लस HF, ठीक है। अगर हम लोग XeF6 प्लस H2 ले लें तो भी सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट तो पूरा सेम बन रहा है, लेकिन Xe का जो कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं, तो इसमें Xe पूरा रिड्यूस हो जाता है और जो सामने वाला होता है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है कि इसमें कितना का रेशियो लेते हैं दोनों का, 2:1, 1:5, 1:20, और फिर उसके बाद मेटल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन में किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है और नॉन मेटल हैलाइड्स के साथ किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है। और ये याद जरूर रखिएगा कि ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्म होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी मैथ्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।